तो राम राम भाई सब ने थाने एक हनुमान जी की व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो सुनियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और किसी के लगे थाने ज़रूर बताइए कमेंट करके, और प्लीज़ पूरी सुनियो। तो सुनो भाई। एक बार गंगा जी के पावन तट पर विराजमान श्री सूत श्री महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने निवेदन किया कि हमें किसी श्रेष्ठ व्रत का विधान बताइए। सूत जी बोले, ऋषिगण, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने पृथक पूर्वक युधिष्ठिर को अत्यंत गुप्त सभी संपत्तियों के निधि स्वरूप तथा नष्ट राज्य की प्राप्ति कराने वाला हनुमान जी का व्रत बताया था। उन्होंने बताया कि यह व्रत श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को भी बताया था। द्रौपदी ने हनुमान जी का व्रत आरंभ किया और संबंधित डोरा गले में बांध लिया। एक समय युधिष्ठिर जी ने उस डोरे को बंधा देखा तो बोला, यह वृथा डोरा गले में क्यों बांध रखा है। तब द्रौपदी ने मधुर शब्दों में कहा, श्री कृष्ण के निर्देशानुसार मैं भी हनुमान जी का व्रत करती हूँ। यह डोरा उसी हनुमान जी के नाम का है। यह सुनकर युधिष्ठिर क्रुद्ध हो गए और बोले, अरे, यह बंदर तो हमारे रथ की ध्वजा पर निरंतर लटकता रहता है। भला यह तुम्हें क्या दे सकता है। कृष्ण भी तो कपटी है, उन्होंने हंसी में ऐसा कह दिया होगा। अब तुम इस डोरे को तुरंत उठाकर फेंक दो। द्रौपदी को युधिष्ठिर की बात माननी पड़ी। उसने उस डोरे को गले से खोलकर उद्यान में सुरक्षित रख दिया। इसके बाद जब द्रौपदी एक बार युधिष्ठिर के साथ थी तो एकाएक वहां आकाशवाणी हुई, हे युधिष्ठिर, हनुमान जी के डोरे का परित्याग ही तुम्हारी वर्तमान विपत्ति का कारण है। उसी के फल स्वरूप तुम्हारा प्राप्त ऐश्वर्य सहज ही नष्ट हो जाएगा। उस डोरे में 13 ग्रंथियां हैं, इसलिए तुम्हें 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। यदि उस डोरे का परित्याग न किया होता तो वह 13 वर्ष सुखपूर्वक व्यतीत होते। जब व्यास जी यह चर्चा कर रहे थे तो द्रौपदी भी वहां मौजूद थी। उसने स्वीकार किया कि भगवान श्री वेद व्यास जी का कथन सत्य है। व्यास जी पुनः बोले, युधिष्ठिर, यदि तुम इस व्रत कथा को सुनना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। वह कथा सुनाने लगे। जब सीता जी की खोज करते हुए भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित सम्युक्त पर्वत पर पधारे, तब उन्होंने वनराज सुग्रीव के साथ हनुमान जी को भी वहां देखा। तब हनुमान जी ने उनसे मित्रता स्थापित की और बोले, हे महाभाव श्री रामचंद्र जी, मैं आपका भगत हूँ और आपका प्रत्येक कार्य करने को आतुर हूँ। पहले इंद्र ने मेरी हनु पर ब्रज से प्रहार किया था, इसलिए पृथ्वी पर मैं हनुमान नाम से विख्यात हुआ हूँ। उस समय मेरे पिता वायु क्रोध में यह कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए कि जिसने मेरे पुत्र को मारा है मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रकट होकर कहा, हे अंजनी पुत्र, तुम्हारे इस वज्र का प्रहार व्यर्थ है और तुम अमित पराक्रमी होकर अपने व्रत के नायक होकर राम कार्य को करो। तुम्हारे इस व्रत के करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत का अनुष्ठान पहले श्री राम ने भी किया था। यह कहकर देवगण चले गए। अब हे नाथ, हे श्री राम, आप इस व्रत को अवश्य कीजिए। हनुमान जी की इस बात का समर्थन आकाशवाणी ने भी किया। तब श्री राम ने हनुमान जी व्रत का विधान पूछा। तब हनुमान जी बोले, जब मार्ग मिंगसर महीने की शुक्ल पक्ष में 13 छठी युक्त त्रयोदश एवं अभिजीत नक्षत्र हो, तब पीले डोरे में 13 गांठ लगाकर उसे कलश में रखें
और फिर ओम नमो भगवते वायुनंदनाय मंत्र से आह्वान करते तथा पीले फूलों, पुष्प आदि सामग्री से पूजन करें। पूजन में ओमकार युक्त मंत्र द्वारा षोडशोपचार करते हुए करने चाहिए। गेहूं के आटे के 13 मालपुआ, तांबुल एवं दक्षिणा ब्राह्मण को दे तथा भोजन भी करावे। यह व्रत 13 वर्ष पूर्ण तक निरंतर पूर्वक करें तथा 13 वर्ष पश्चात विधिवत उद्यापन भी करना चाहिए। यह व्रत लक्ष्मण, सुग्रीव एवं श्री राम ने भी किया था। इस व्रत का साधन करने वाले साधक की श्री हनुमान जी सभी प्रकार से सहायता करते हैं। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को तुम भी करो तो तुम्हें पुनः राज्य की प्राप्ति हो सकती है। व्यास जी द्वारा व्रत की ऐसी महिमा सुनकर समुद्र तट पर रात्रि व्यतीत करने के पश्चात दूसरे दिन युधिष्ठिर ने श्री व्यास जी के समक्ष ही द्रौपदी के साथ यह व्रत पायस एवं होम तथा ओम नमो भगवते वायुनंदनाय मंत्र से हनुमान जी का पूजन और विधिवत पूजन किया। इसके फल स्वरूप युधिष्ठिर को उसी वर्ष राज्य की पुनः प्राप्ति हो गई। इसलिए हे ऋषियों, आप भी इस व्रत को करके सफल मनोरथ प्राप्त कर सकते हैं। तब उन ऋषियों ने भी इस हनुमान व्रत को विधि पूर्वक किया। इस हनुमान व्रत संबंधी कल्प का पाठ करने सुनाने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह व्रत चारों वर्णों के लिए हितकारी है, क्योंकि इसके करने से ब्राह्मण, वेद, क्षत्रिय, ऐश्वर्य एवं अमित पराक्रम से युक्त वैश्व कुबेर के समान धन तथा स्वामी शूद्र भी कृषि साधन संपन्न एवं अत्यंत धनी हो जाता है। रोगी रोग मुक्त, पुत्रार्थी पुत्रवान, मोक्षार्थी मुक्त तथा धनार्थी धन संपन्न हो जाता है। सभी अंगों उपांगों सहित श्री हनुमान जी का पूजन कर ओम नमो भगवते वायुनंदनाय मंत्र से 3 बार अभिमंत्रित की हुई गंध को अपने मस्तक पर लगा लेने से सभी प्राण वश में हो जाते हैं। इस विधि से राजा भी वश में हो जाता है तथा घर से निकलने पर विजय प्राप्त करके ही लौटता है। इसके पाठ से राजद्वार, संग्राम सभा, व्यवहार, अग्नि, वायु, व्याघ्र आदि का भय नहीं रहता। हनुमान व्रत के 13 गांठ वाले डोरे को कंठ यथार्थी भुजा में धारण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चारों वर्णों के मनुष्यों, विशेषकर स्त्रियों के लिए यह व्रत सर्व संपत्ति प्रदान करता है। हे पवन पुत्र, हे भविष्य विदान, हे अभीष्टदाता श्री राम भगत, आपको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। जय बजरंगबली हनुमान की जय हो।